देखिए हाल ही में चर्चित हाशिया नदी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ओके, याद रखिएगा कि हाशिया नदी जो है एमसीबी जिला में स्थित है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है डिलमिली भाठा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के डिलमिली भाठा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार लगता है और बस्तर दशहरा मनाने आई माँ मावली और दंतेश्वरी के दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ समय के लिए डिलमिली में रुकती है। याद रखिएगा कि इस अवसर पर डिलमिली में विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के शौकीन लोग भी लाखों का जो है दांव लगाने पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर की दूरी पर गीदम मार्ग पर डिलमिली बस्ती है। ओके, ध्यान दीजिए। और विगत 10 वर्षों से इस ये दांव लगाने के लिए, ठीक है, मुर्गों का जो है लड़ाई होते हैं उसमें दांव लगाने के लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। ओके, और अलग अलग जो है मुर्गा गाली अर्थात मुर्गा लड़ाई का क्षेत्र तैयार किया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में तीखूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि जो तीखूर का जो उत्पादन है बस्तर संभाग में होता है और नारायणपुर क्षेत्र में दोस्तों बड़े पैमाने पर तीखूर की जो है पैदावार होती है। ध्यान दीजिएगा कि इस कंदई फसल से बेबी फूड, कैप्सूल का खोल तथा साबुन दाना भी बनाया जा रहा है। और बस्तर में पाए जाने वाले जो है कोचई हो गया, तीखूर, जिमी कांदा, शकरकंद, मिश्री कांदा, रतालू और केऊ कांदा से सौंदर्य उत्पाद और बेबी फूड बनाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले तीखूर का जो है विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है दोस्तों। और तीखूर में कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। और वही है कि तीखूर पेट की जो है बीमारियों से, है ना, तीखूर पेट की बीमारियों और हैजा के उपचार में सहायक होता है। तो ये किस संभाग में आपका उत्पादन किया जा रहा है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित हमर फ्लिक्स स्टूडियो निम्नलिखित में से किस गांव से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेवरा तुलसी। ओके, तो इसको हम लोग कवर करना भूल गए थे। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी रायपुर से सिर्फ 58 किलोमीटर की दूरी पर नेवरा तुलसी गांव है और इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, यूट्यूबर गांव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 4000 है, जिसमें से दोस्तों करीब 2000 से अधिक यूट्यूबर हैं। याद रखिएगा कि हाल ही में जिला अधिकारी ने इस गांव में 25 लाख की लागत से दोस्तों हाईटेक स्टूडियो हमर फ्लिक्स बनवाया है। और वही है कि यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया दोस्तों जहां यूट्यूबरों के लिए प्रशासन ने, है ना, स्टूडियो बना कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हमर फ्लिक्स, है ना, किस गांव से संबंधित है? तो नेवरा तुलसी गांव किस जिले में है आपका? तो रायपुर में है। ओके, तो यूट्यूबर का गांव कहते हैं इनको। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी कहाँ से की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैसूर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी मैसूर की कंपनी से की गई है। और मैसूर के महाराजा नालवड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। और वही है कि देश के आज़ाद होने के बाद यह फैक्ट्री जो है कर्नाटक सरकार के पास चली गई और इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का जो नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। ठीक है, MPVL। ओके, और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत से अमिट स्याही सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में चुनाव के लिए भेजी जाती है। और अमिट स्याही याद रखना है फर्जी मतदान रोकने लगाई जाती है इसके लिए। और पहली बार जो इसका इस्तेमाल है 1962 के आम चुनाव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि शुरू से ही ऐसे स्याही का जो उत्पादन है मैसूर में होता रहा है और अमिट स्याही लगने के बाद 60 सेकंड के भीतर सूख जाती है। ओके, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों, याद रखना है इस चैनल में दूसरा वीडियो है ये स्याही से संबंधित। जितने भी पॉइंट है ना, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए काजू प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ संचालित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बस्तर। ओके, तो याद रखना है कि बस्तर में लगभग 1260 हेक्टेयर में, है ना, ये काजू रोपा गया है। और वहीं बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है संचालित है। बस्तर का जो है काजू छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है।
और वही काजू जो है, काजू बीज के छिलके से तेल निकाला जाता है। याद रखना है कि काजू का जो पेड़ है तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो उत्पत्ति है ब्राज़ील से हुई है। ओके, देखिए हाल ही में कहाँ सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल देखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर और बकावंड के अंतर्गत राजनगर स्थित तालाब के आसपास बड़ी संख्या में सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल को देखा गया है। ओके, देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पहली बार छत्तीसगढ़ कब आया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1937। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद 1937 में पहली बार मित्र के बुलावे पर बैरन बाजार रायपुर में 4 दिन तक ठहरे थे। 1970 में दूसरी बार राजनांदगांव में हॉकी टीम के जो है कोच बने थे और 1972 में तीसरी बार नेताजी सुभाष स्टेडियम में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। और याद रखना है कि 2014 में उनके जन्मदिन पर राजधानी के हॉकी स्टेडियम का जो है लोकार्पण हुआ। ओके, हाल ही में चर्चित पवन खर्रा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोरबा। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि पवन खर्रा पहाड़ जो है ये कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा में स्थित है। और याद रखिए कि ये छत्तीसगढ़ का जो है हाइकिंग क्षेत्र है। आखिर हाइकिंग क्षेत्र होता क्या है? हाइकिंग, याद रखना है, हाइकिंग या पैदल यात्रा एक आउटडोर गतिविधि है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में चलना होता है और पैदल यात्रा के मार्गों पर दोस्तों चलना होता है। और इससे यही होता है कि स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। ठीक है, जैसे बीमार होते हैं ना, तो उन्हीं के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो याद रखना है हाइकिंग है ना, ये हाइकिंग क्षेत्र किस जिले में है? ओके, चलिए ये प्रश्न है। देखिए किस जिले के खिलाड़ियों ने है ना रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 जीत लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि टीवी के जो है रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 में नारायणपुर अबूझमाड़ के जो है मलखम टीम ने जीत हासिल कर लिया है। और टीम अबूझमाड़ ने दोस्तों 20 लाख रुपए और वही ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। याद रखना है कि टीम अबूझमाड़ ने है ना ग्रैंड फिनाले में अपने हैरत अंगेज करतब पेश किए और सीज़न 10 की जो है विजेता बनी। ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बार है कि किसी रियलिटी शो में छत्तीसगढ़ की टीम ने दोस्तों जीत हासिल कर प्रदेश का जो है नाम रोशन किया है। ध्यान दीजिएगा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में भारत का जो है पहला मलखम प्रशिक्षण केंद्र है। याद रखना है ना। और मलखम क्या है? एक सीधे खंबे है ना, ये खंबे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप है ये मलखम। ध्यान दीजिएगा। और मलखम प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के जो है योद्धाओं को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। ध्यान दीजिएगा कि मलखम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल है ना, मल का क्या होता है? बलवान या योद्धा, और खंब, खंब का क्या? खंबा। ठीक है, तो ये याद रखने पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए देखिए किस जिले में 100% मतदान हेतु प्रोत्साहित करने चुनई डुआल शुभंकर बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बीजापुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर जिले में 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में जो है चुनई डुअल शुभंकर बनाया गया था। और इसके लिए दोस्तों इसके माध्यम से जिले के जो है मतदाताओं से मतदान की जो है अपील की गई और जिले में जो है 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। ओके, ध्यान दीजिएगा किस जिले से संबंधित है आपका? बीजापुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंखांजूर। ओके, जो कि कांकेर जिला में है। ध्यान दीजिएगा कि देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कांकेर के जो है पंखांजूर में बनाया गया था और यहाँ 3rd जेंडरों ने मतदान किया। ठीक है, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। ओके, और वही है कि रेनबो मॉडल मतदान केंद्र कांकेर जिला के जो है पनखांजूर है ना 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पनखांजूर 3 क्षेत्र में स्थापित किया गया। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित हुड़का हुड़की नृत्य किस जनजातियों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, बैगा। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि हुड़का हुड़की नृत्य जो है ये बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है और हाल ही में बिलासपुर जिला के जो है कलेक्टर अवनीश शरण कोटा ब्लॉक में बैगा आदिवासियों को दोस्तों है ना इसी नृत्य की थाप पर जो है मतदाता जागरूकता का जो है संदेश दिया। ओके, वही है कि उनकी स्थानीय बोली में उन्हें शपथ दिलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है
देखिए किस जनजाति के लोग छिंद और जंगलों से बूटा छिंद की पत्तियां काटकर झाड़ू बनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पारधी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि पारधी जाति का जो है पैतृक व्यवसाय छिंद पत्ते से झाड़ू, चटाई और टहनियों से टोकरी बनाकर बेचना है। और वही है कि मैदानी क्षेत्र में दोस्तों है ना कि ये छिंद के जो है पेड़ लगभग खत्म होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। याद रखिएगा कि पारधी जनजाति के लोग जो है छिंद और जंगलों से बूटा छिंद की पत्तियां काटकर जो है झाड़ू बनाते हैं। याद रखने की धनतेरस व दीपावली के समय नया झाड़ू खरीदने की परंपरा है, इसीलिए छिंद झाड़ू की जो है मांग बढ़ी है। और वही है, याद रखना, इसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। बस्तर में छिंद की जो है 2 प्रजातियां मौजूद है। तो ये किस जनजाति के द्वारा है ना बनाया जाता है, किस जनजाति का जो है पैतृक व्यवसाय है, याद रखना है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय इंस्पायर स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, हिमांगी हल्दर। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि बिलासपुर की जो है छात्रा हिमांगी हल्दर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्राप्त हुआ है। और उन्होंने दूध को उबालते समय गिरने से बचाने के लिए दोस्तों एक एंटी मिल्ट स्पेलिंग डिवाइस डिज़ाइन किया है। याद रखने की इसकी मदद से दूध उबालते समय है ना गिरता नहीं है। और हिमांगी को इस इनोवेशन के लिए नेशनल इंस्पायर अवार्ड मिल चुका है। ओके, और वही है कि इस डिवाइस की जो कीमत है 80 रुपये तय की गई है और इसका जो डिज़ाइन है पेटेंट जो है हिमांगी के नाम पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी, ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 78%। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रथम चरण के जो है 20 विधानसभा क्षेत्रों में 78% जो है मतदान हुआ है। और ये DPRCG के अनुसार है, याद रखना है इसको। ओके, बाकी कहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ है ये आप देख लीजिए, जितने भी डाटा हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नंदनवन चिड़ियाघर। ओके, याद रखिएगा, जो कि रायपुर में है। तो याद रखने दोस्तों कि वर्तमान में जो है प्रदेश में 3 चिड़ियाघर है और सबसे बड़ा चिड़ियाघर नंदनवन है। और वहीं याद रखने की नंदनवन चिड़ियाघर कहाँ पर है? रायपुर में है। ध्यान दीजिएगा कि मैत्री बाग ये चिड़ियाघर आपका किस जिले में है? दुर्ग जिला में है, भिलाई के अंतर्गत है ये। और कानन पेंडारी आपका बिलासपुर जिला में है, याद रखना है। ओके, और वहीं याद रखने कि राज्य में जो है 3 पक्षी विहार है। ओके, याद रखने की लामनी पक्षी विहार ये आपका जगदलपुर में है, रहंगी पक्षी विहार बिलासपुर में है, ठीक है, और गिधवा पक्षी विहार ये आपका बेमेतरा में है। ओके, याद रखना है इसको। और प्रदेश में 11 अभ्यारण्य है, जिसमें सबसे बड़ा है ना तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। ओके, और इसको भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें आपका अचानक मार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती है। ओके, हाल ही में चर्चित क्रांति जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम। ओके, याद रखना दोस्तों कि क्रांति जलाशय जो है ये कबीरधाम जिला के अंतर्गत पंडरिया में स्थित है। और इस जलाशय से करीब 1100 हेक्टेयर फसल की जो है सिंचाई होती है। और वही है कि इस जलाशय से हर घंटे व्यर्थ पानी बह रहा है, इसीलिए चर्चा में है। ओके, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित कुम्हार पहाड़ी, दुल्हा दुल्ही पहाड़ यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि वनवास के दौरान श्री राम जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साक्ष्य जो है कोरबा जिले के करतला विकासखंड में स्थित सुअर लोट से लगी पहाड़ियों में प्राचीन शैलचित्र से मिले हैं। याद रखने की इसमें श्री राम आगमन के जो है, ठीक है, राम जी के जो है आगमन के चिन्ह देखे जा सकते हैं। और यहाँ दुल्हा दुल्ही पहाड़ के शैल चित्रों में दोस्तों सीता हरण की कहानी देखी व पढ़ी जा सकती है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ स्थित एक पहाड़ी को गिद्धराज पहाड़ कहते हैं, जिसमें महात्मा जटायु जी का जो है आश्रम होना माना जाता है। और इसके पास ही दोस्तों कुंभज ऋषि का जो है आश्रम है और इसे कुम्हार पहाड़ी भी कहते हैं। ओके, और यही है कि वर्ष 2013 में दोस्तों सुअर लोट की पहाड़ी में गुफा के द्वार पर प्राचीन शैलचित्र मिले थे। ठीक है,
तो इतना कुछ है, ठीक है। गिद्धराज पहाड़, कुंभज ऋषि का आश्रम, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जाति के द्वारा दीपावली पर्व पर सौखी ओढ़ाने की जो है परंपरा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केवट। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि सौखी ओढ़ाने की जो परंपरा है निषाद समाज मतलब केवट समाज में है। याद रखना है, निषाद केवट। और दीपावली पर्व पर दोस्तों निषाद केवट समाज द्वारा दोस्तों लक्ष्मी पूजन के दिन निषाद समाज द्वारा अपने जो है मछली पकड़ने के जाल को लेकर पहुंचते हैं और ढककर उनके जो है घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इसे छत्तीसगढ़ में सौखी कहा जाता है। जो जाल होता है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में सौखी कहा जाता है। और इस अवसर पर लोग जो है सौखी ओढ़कर आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। याद रखना है कि सौखी ओढ़ने की जो परंपरा है बिलासपुर और बेमेतरा जिला में प्रचलित है, ठीक है। तो सौखी ओढ़ाने की परंपरा किस समाज में है? तो केवट। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा बस्तर जिला में स्थित है और ये चित्रकूट जलप्रपात के पास स्थित पूर्वी टेमरा के जंगल में है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है लोहांडीगुड़ा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूर्वी टेमरा बस्ती। और याद रखने की नल राजाओं द्वारा बनाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 साल जो है पुरानी है। ध्यान दीजिएगा कि भैरम जंगल में दूसरी और तीसरी शताब्दी के जो है विशाल लक्ष्मी मंदिर के जो है भग्नाशेष है। और वही है कि गर्भगृह में विस्थापित गज लक्ष्मी की जो है ऊंचाई 4 फीट है, चौड़ाई 28 इंच और मोटाई जो है 11 इंच है। ओके, याद रखना है। और इसके अलावा जो है परिसर में भैरव, महिषासुर मर्दनी जी और भैरवी गणेश जी, स्कंद माता, वराही आदि की जो है 13 जो है प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और बस्तर में नाग युग से पहले दोस्तों नल शासकों का जो है ये साम्राज्य था और गज लक्ष्मी की जो आकृति उनका जो है राज चिन्ह था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित प्राचीन सती मंदिर या किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एमसीबी, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन सती मंदिर ये एमसीबी जिला में स्थित है। और वही है, याद रखना है कि यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार अर्जुन देव का जो है चिरमिरी से मिले 1450 ईस्वी का शिलालेख के संबंध में उल्लेख करते हुए अनेक प्राचीन मंदिरों का जो है भग्नाशेष, किले एवं बहुसंख्यक सती मंदिरों का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये किस जिले में है आपका? तो एमसीबी। ओके, देखिए सोमवती अमावस्या पर्व मनाया जाता है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाहित महिलाओं द्वारा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि सोमवती अमावस्या पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा पति की जो है सलामती के लिए मनाया जाता है। और इस पर्व पर उपवास रखकर दोस्तों पीपल पेड़ की जो है पूजा की जाती है व 108 फेरे लगाए जाते हैं। याद रखें कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पेड़ में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का जो है वास माना जाता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर के सेराडांड मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 5 ही वोटर है। यहाँ मतदान शुरू होने की कुछ ही देर में दोस्तों 100% मतदान संपन्न हो जाता है। देखिए किस जिले के एक प्राचीन स्थल को भक्त पंडरा पखना के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा कि नारायणपुर जिले के एक प्राचीन स्थल को भक्त जो है पंडरा पखना के नाम से जानते हैं। और यह पौराणिक स्थल बस्तर के जो है रक्षक देव बाबा राव देव का जो है विश्राम स्थल है। और मान्यता है कि बाबा राव देव घोड़े पर विचरण करते हैं और समस्त प्राणियों की और फसलों की जो है रक्षा करते हैं। और इस स्थान पर दोस्तों सफ़ेद पत्थर होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पंडरा पखना कहा जाता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजय शर्मा। ओके, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों स्टेट आइकन मास्टर शेफ विजय शर्मा को बनाया गया था। और वही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ के जो है स्टेट आइकन मास्टर शेफ विजय शर्मा द्वारा मतदाताओं के लिए जागरूकता संदेश दिया है ना, इसीलिए ये चर्चा में रहा। याद रखना है ना, विजय शर्मा। चलिए ये अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 76.54%। याद रखना है 76.54%। चलिए देखते हैं डिटेल से।
याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम व द्वितीय चरण के मतदान में राज्य की कुल 90 सीटों पर लगभग 76.54% मतदान हुआ है। अगला प्रश्न यह है, देखिए रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है लेटेक्स। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला, याद रखना है बस्तर जिला जो है रबर की खेती की जाएगी बस्तर जिला में, और ये छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की जो है खेती की जाएगी। याद रखना है यहाँ 5 लाख हेक्टेयर में 2026 तक जो है रबर की खेती की जाएगी और 150 पौधे 1 एकड़ में लगाए जा सकते हैं। और पेड़ से दोस्तों रबर का जो है दूध निकलने में 7 साल का समय लगता है और 7 साल बाद दोस्तों उत्पादन शुरू होता है और 40 साल तक जो है ये लगातार दूध देते रहता है। ठीक है, याद रखना है कि रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहा जाता है। याद रखना है, ध्यान दीजिए कि रबर की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 4.5 से 6.0 होना चाहिए, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और बारिश जो है 150 से 200 मिमी होना चाहिए। ओके, और याद रखिएगा कि भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार दोस्तों बस्तर की जलवायु रबर की खेती के लिए अनुकूल है और भारतीय रबर बोर्ड की जो है मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 50। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करने वाले कुल महिला मतदाताओं की संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने जो है ज़्यादा मतदान किया है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ है ना विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में जो है मतदान हुआ था। इसको भी देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने जो है मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें से 70,48,612 जो है पुरुष मतदाता है और 78,12,631 जो है ये महिला मतदाता शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस जिले के कलाकार गुजराल सिंह बघेल ने देखिए ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर के जो है कलाकार है ना, बीजापुर के कलाकार ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड गए थे और वही है कि इसमें जो है बीजापुर के कलाकार गुजराल सिंह बघेल ने ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा कि पेंटिंग में दोस्तों उन्होंने अपनी जनजाति की जो है टोटम बाग व बरगद के जो है वृक्ष को प्रदर्शित किया था। ठीक है, देखिए अक्षय नवमी पर्व किस माह मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कार्तिक। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने की छत्तीसगढ़ में जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, ठीक है, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहा जाता है। ये पर्व मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कब मनाया जाता है। और इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण और अन्न आदि के जो है दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रखना है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के है ना आंवले के जो है पेड़ में श्री हरि का जो है वास होता है। ठीक है, श्री हरि जी का याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित गुप्तेश्वर धाम या किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है शबरी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रांत के मध्य बहने वाली शबरी मतलब कोलाब नदी के किनारे है ना गुप्तेश्वर धाम स्थित है और पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने दंडकारण्य में अपने वनवास के दौरान दोस्तों इस गुफा में चातुर्मास जो है व्यतीत करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। और इस शिवालय के बगल में दोस्तों कारीगाय नामक प्राकृतिक गुफा है और लोक मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इसी गुफा में रहते थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि गुफा के भीतर एक छोटा शिवलिंग भी है जिसके ऊपर लगातार चट्टानों से रीस कर दूधिया जल टपकता रहता है और इसीलिए इसे गाय की गुफा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसको भी देख लीजिए कि यह जो स्थल है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोस्तों अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए तक्षक सांप किस जिले के पहाड़ों पर मिलता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। ओके, याद रखिएगा कि तक्षक सांप जो है दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ों पर मिलता है और पौराणिक की हिंदू कथाओं में तक्षक सांप का जो है वर्णन है
और यह हवा में दोस्तों 50 से 60 फीट तक जो है छलांग लगा सकता है। और इसकी खोज जो है अरविंद कॉलेज किरंदुल में जीव विज्ञान के जो है प्राध्यापक रहे HKS गजेंद्र ने कुछ साल पहले की थी, ध्यान दीजिएगा। और तक्षक सांप का जो है वैज्ञानिक भाषा में है ना ग्लाइडिंग स्नेक कहा जाता है इसको, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ग्लाइडिंग स्नेक, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़वनी। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है कृषि से संबंधित किसान जो है भिन्न भिन्न परंपरा और त्यौहार को मनाते हैं जिसमें अन्न की पूजा की जाती है। और ऐसे ही दो परंपरा का नाम है दोस्तों बढ़वनी और मुठ लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुठ लेना क्या है? मुठ लेना मतलब दोस्तों कटाई या लुवाई कार्य जो है प्रारंभ करने से पहले दोस्तों खेत में जो है परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद मुठ या मुट्ठी भर दोस्तों है ना धान को काट कर लुवाई का जो कार्य है, लुवाई या कटाई का जो कार्य है ये किया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? आपका मुठ लेना बोलते हैं। ओके, और बढ़वनी, ध्यान दीजिए कि बढ़वनी जो है ये परंपरा धान कटाई या लुवाई का जो है अंतिम चरण होता है। और इस परंपरा में दोस्तों अंत में जो है धान की जो है पूरा फसल ना काटकर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? आपका बढ़वनी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मुठ लेना क्या है और बढ़वनी क्या है। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि छेवर, ठीक है, छेवर आखिर होता क्या है ना। छत्तीसगढ़ में छेवर मनाते हैं ना धान वान काटने के बाद, तो छेवर आखिर होता क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि माँ शांता देवी की जो है गुफा ये आपका धमतरी जिला के सिहावा में स्थित है। और माँ शांता जी दोस्तों भगवान श्री राम जी की जो है बहन थी, याद रखिएगा बहन। ओके, जिनका जो विवाह है श्रृंगी ऋषि से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और सिहावा के समीप ही दोस्तों श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, याद रखना है कि वहीं पर जो है माँ शांता का गुफा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो श्रृंगी ऋषि का जो है मतलब क्या संबंध थे उनका, तो ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि माँ शांता देवी गुफा किस जिले में है? आपका धमतरी में। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए हाल ही में चर्चित तीर्थग्राम तीर्था यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, चलिए इसके संदर्भ में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे ध्यान दीजिए इसको। तो तीर्थग्राम तीर्था ये आपका बस्तर जिला के अंतर्गत आपका चित्रकूट में स्थित है, याद रखिएगा चित्रकूट। और आपको पता ही है कि इंद्रावती है ना नदी को बस्तर का जो है बहता हुआ इतिहास माना जाता है। और इसके उत्तर में जैन तीर्थंकरों की जो है आराधना होती थी। और वही है कि इस नदी के किनारे कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जैन तीर्थंकरों की। और यहीं पर कई मुनियों ने जैन ग्रंथों की रचना की थी। ओके, मान्यता ये है कि जैन मुनि नदी किनारे की जो है बस्ती में तीर्थंकरों की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत किए थे। और वहीं दोस्तों तीर्थग्राम अब तीर्था कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा तीर्था। ओके, और इस स्थल पर उल्लेख दोस्तों याद रखना है 1800 साल पहले के जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण में मिलता है, ठीक है। तो इस स्थल का जो उल्लेख है ना किस पुराण में मिलता है? आपका ब्रह्म पुराण में। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और पुराण के अनुसार दोस्तों इस क्षेत्र में भगवान विष्णु जी का जो है ये चक्र घूमा हुआ था, ठीक है, घूमा था। और इस क्षेत्र का नाम जो है ना चक्र तीर्थ पड़ा, ठीक है। इसी कारण क्या है इस क्षेत्र का नाम चक्र तीर्थ पड़ा, जो कालांतर में दोस्तों है ना क्या चित्रकूट हो गया, ठीक है। चक्र तीर्थ का है ना अपभ्रंश क्या हो चित्रकूट हो गया। और कालांतर में यहाँ छिंदक नागवंशी राजाओं ने दोस्तों इसके समीप इंद्रावती नारंगी नदियों के संगम पर एक दुर्ग बनाया जो चक्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, और इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के जो है राजा नृपति जो है दंती दुर्ग के एक अभिलेख। और बस्तर अंचल के जो है ना बस्तर के जो है याद रखना है नाग नृपति वल्लभराज के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है, जो कि बारसूर के ग्राम उपेट से प्राप्त हुआ है। कहाँ? उपेट से प्राप्त हुआ है। ओके, और याद रखिएगा कि इसको भी है ना देखिए कि पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखित ग्रंथ 9 है ना शाशांक चरित्र में भी इसका जो है विवरण मिलता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान विक्रेता वाले किसानों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, है ना, किसानों की संख्या बताना है।
ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, याद रखिएगा 15,71,414। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15,71,414 था। और वहीं दोस्तों इस वर्ष 80,37,011 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। ओके, और वहीं याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 18,38,593 था। और वहीं इस वर्ष याद रखिएगा कि 83,94,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। ओके, बाकी याद देखिए ये टेबल है ना, इसको आप रेड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुपोषण से लड़ने हेतु बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में कितने पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में जितने भी फैक्ट बताए जाएंगे इसको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 96। ओके, याद रखिएगा 96 एनआरसी संचालित है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वही है कि कुपोषण से लड़ने हेतु दोस्तों बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में 96 है ना पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है। कितना? 96। और देखिए कि इसमें 4 साल में दोस्तों 32,000 जो है बच्चे भर्ती कराए गए और इसमें सिर्फ 11,663 की जो है स्थिति में सुधार हुआ है। याद रखिएगा कि पिछले 4 सालों में दोस्तों 35.98 ओके 35.98% बच्चे ही सुपोषित हो पाए हैं और 64% बच्चे अभी भी दोस्तों है ना सुपोषित नहीं हुए हैं। ओके, और ये डाटा है, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि राज्य में जो है कुपोषण से लड़ने के लिए वजन त्यौहार मनाया जाता है और इसी वजन त्यौहार की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में राज्य में कुपोषण दर कितना? तो 19.86%, 19.98% था। ओके, डाटा को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और याद रखिएगा कि सत्र 2022-23 में वजन त्यौहार में दोस्तों कुपोषण दर 19.86 ठीक है 19.86% से घटकर 17.76% 17.76% रह गई। ओके, याद रखिएगा है ना। 2022-23 में कितना है आपका कुपोषण दर प्रतिशत, ये याद रखिएगा। ठीक है, 17.76। और इसको याद रखना है कि वहीं इसी वर्ष राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में दोस्तों कुपोषण दर 31.3% है। ठीक है, केंद्र का कितना है? तो 31.3%। ओके, याद रखिएगा। और राज्य व केंद्र के बीच दोस्तों कुपोषण का अंतर कितना है? तो 11.44% है। ठीक है, अंतर कितना? 11.44%। ओके, और इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रदेश में 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र, 5,654 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र और 96 जो है एनआरसी संचालित है। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा कि ये बजट है ना पोषण आहार का जो है बजट कितना है। ठीक है, 685 करोड़ है। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है। मोहारा गांव का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजनांदगांव। ओके, याद रखिएगा जितने भी मेले त्यौहार से संबंधित पर्व से संबंधित है ना कुछ नया बताए जाते हैं तो इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव के जो है ना मोहारा में आपका पुन्नी मेला का जो है आयोजन किया जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर यह मेला लगता है। ओके, याद रखिएगा। और मोहारा में प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों जिसका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओके, तो ये मोहारा का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है? आपका राजनांदगांव। ओके,